उदासीन। यानी पीएच बताइए शुद्ध जल का, वाटर का पीएच कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अगर पीएच 7 है तो कैसा है? उदासीन। हम लोग को जो पानी पीना चाहिए उसका पीएच 7 से ज्यादा होना चाहिए अगर हम ड्रिंकिंग वाटर को रख रहे हैं। अगर ऐसा पानी पी रहे हैं जिसका पीएच 7 से ज्यादा है तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला जल, बारिश का जल भी एकदम शुद्ध जल होता है, वो अभी पीएच कितना आता है? 7। लेकिन हमारे वायुमंडल में धूल उड़ रहा है, आंधी उड़ रही है, कोई चूल्हा जलेले है, कोई शमशान घाट में किसी लाश को फूंक रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, इतनी मोटरसाइकिलों से धुआं निकल रहा है, होटल से धुआं निकल रहा है, सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो सब मिलके उस जल को पीएच रहने नहीं देती है, उसका पीएच 7 से कम कर देती है। और जब ज्यादा प्रदूषण हो जाता है तो ऐसी वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा में क्या एसिड बरसने लगता है? नहीं, पानी जो 7 पीएच होना चाहिए वो 5 से 6 पीएच हो जाता है। कितना हो जाता है? 5 से। जिस वजह से आपके शरीर के अंदर चुनचुनाहट पैदा होने लगती है। यही वजह है कि अगर आप पहली बरसात में नहाएंगे तो पूरे साल भर का कचरा वायुमंडल में जमा है और पहली दूसरी बारिश में वो पूरा का पूरा कचरा लेके नीचे उतरेगा। और अगर पहली बरसात में नहा लिए तो लंबा वाला खजुआट होगा, ऐसे ऐसे खजुआएंगे, एकदम पूरा लंबा खजुआट हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए। अब जरा सोचो, जो आपने सब्जियां बो रखी है खुले खेत में, आलू टमाटर जो भी सब्जी है, जो भी फसल है जो हम लोग खा रहे हैं, गेहूं है, चावल है, ये है, इन बेचारों का क्या होगा? ये तो नहीं हो सकते। अब ये एक तो ये इनके ऊपर गिरेगा तो इनको नुकसान करेगा अम्लीय वर्षा, क्योंकि पीएच 5.5 से 6 के आसपास हो गया। जमीन में जाएगा तो जमीन को अम्लीय कर देगा और वही पानी मजबूरी में इन्हें खींचना पड़ेगा, क्योंकि तरबूजा में जो पानी आप खा रहे हैं वो पानी कुछ में टोटी से भरे थे कि जमीन से खींचा था, जमीन से खींचा था। अब ले ये लो खीरा में जो पानी है, ककड़ी में पानी है, इस सब में जो भी पानी, फल में तो ज्यादातर 90% ज्यादा भाग क्या होता है? पानी ही होता है। पानी ही मेन भाग होता है उसका। अब फल भी जो खाएंगे अब वो सुरक्षित रह जाएगा। अब उसकी मजबूरी है भाई, आप अम्लीय डाले हो तो कितना साफ करेगा वो? धीरे 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 वो भी क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो हम लोग अम्लीय वर्षा से परेशान। बारिश वगैरह तब तो सीजन करने के टाइम बारिश का पानी अम्लीय होता है तो इससे ज्यादा नुकसान हम लोग को या फसल को? फसल नष्ट हो जाती है, बर्बाद होने लगती है। अम्लीय चीजों के लिए ठीक नहीं। आसुत जल, कौन सा जल? आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर। कौन सा वाटर? डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल। उसके बाद होता है पीने वाला मृदु जल, सॉफ्ट वाटर। कौन सा वाटर? इसके बाद होता है कठोर जल, कठोर जल, हार्ड वाटर। ये हम लोग नहीं पीते हैं लोग, पटना के पानी में यही है। और उसके बाद है भारी जल, हाँ, हैवी वाटर। कौन सा वाटर? हैवी वाटर। ये परमाणु रिएक्टर में लगता है पिएंगे मर जाएंगे लोग। आगे बढ़े, देखिए ध्यान से। सब आसुत जल समझते हैं। कौन सा जल? आसुत। आसुत जल उस जल को कहते हैं जिसमें किसी केवल और केवल H2O, केवल और केवल क्या हो? H2O, दूसरा कुछ भी ना हो, उसे क्या कहते हैं? आसुत। आसुत जल का नाम आसवन विधि से पड़ा है। जैसे पानी है आपके पास, इसमें कोई कचरा मिला दीजिए, समझा? धूल गर्दा उठा के मट्टी उट्टी डाल दीजिए इसमें, इसको गर्म कीजिए। जब इसको गर्म करेंगे तो ये भाप बन के निकलने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? भाप बन के निकलने का प्रयास करेगा और निकल के भाग जाएगा। कहाँ पर? बादल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बादल। बादल बन जाता है। लेकिन आप इतना मेहनत तक क्यों किए थे बादल बनाने के लिए? नहीं ना। यहाँ एक बोरा बांध दीजिए, उसमें पानी छिड़क दीजिए, नाम रख दीजिए इसका कंडेंसर। अब यहाँ लगा दीजिए, अब ये भागेगा नहीं। अब ये पानी क्या होगा? इसमें टपक जाएगा। तो ये क्या हो गया? आसुत जल। कौन सा जल? आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर। अब बादल भी क्या होता है? आसुत जल। दोनों क्या होते हैं? आसुत जल। समझ गया? बादल भी क्या होता है? आसुत जल। इस पूरे प्रोसेस को आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं? आसवन। आसवन विधि, पूरी विधि को आसवन। इस आसवन विधि से मिलने वाला पानी आसुत जल, अंग्रेजी में डेस्टिलेशन प्रोसेस। और जो पानी मिलेगा डिस्टिल्ड वाटर। तो वर्षा का जल भी क्या है? आसुत जल। और जो हम लोग यहाँ पाए हैं ये भी क्या है? आसुत। इसमें खासियत ये होती है कि जब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो इसके अंदर कोई भी कचरा नहीं जाएगा, केवल और केवल क्या जाएगा? H2O हो जाएगा। सारा कचरा नीचे पेंदी में बैठ जाएगा। इसलिए आप देखिएगा, पानी खौलाइएगा ना, आप घर पे पानी खौला के देखिएगा, 3 है आपका बादल, ठीक है? बादल में भी आसुत जल होता है, वो एकदम शुद्ध होता है। लेकिन जब बारिश होती है ना तो रास्ते में धूल कण बहुत ज्यादा होते हैं। ये धूल कण ना उसमें गंदगी मिला देते हैं। अदरवाइज में वर्षा का जल भी शुद्ध होता है। तो ज्यादा शुद्ध कौन जल? आसुत जल। आसुत जल में कोई बाहरी पार्टिकल नहीं होता है, 0 पार्टिकल पर मिलियन। यानी इसका 1 मिलियन कर लेंगे तो उसमें एक को कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन वर्षा का जल जो हो जाता है 250 ppm हो जाता है। कितना हो जाता है? पार्टिकल पर मिलियन, पार्टिकल पर मिलियन। तो वर्षा का जल शुद्ध होता है? नहीं होता है। और सबसे वर्षा का जल अगर 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है तो थोड़ा बहुत शुद्ध मिल जाएगा। लेकिन अगर पहली बरसात है ना, साल भर का कचरा आपके देह पे पोतेगा वो। आसुत जल अगर हम पिएंगे तो क्या बीमार पड़ जाएंगे?
लेकिन मिला देते, कुछ अच्छी चीजों को मिला देते हैं पानी में। क्या मिला देते हैं? अच्छी चीजें, जैसे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सब कुछ अच्छी चीजों को क्या करते हैं हम लोग? मिला देते हैं। तो ये कौन सा जल हो जाता है? सॉफ्ट वाटर हो जाता है। इस सॉफ्ट वाटर में चूंकि आपने कई अलग अलग प्रकार का मिनरल मिला है, क्या मिला है, इसलिए इस वाटर को हम लोग कई बार मिनरल वाटर भी कहते हैं। सॉफ्ट वाटर को या मृदु जल को कई बार हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल वाटर। तो बताइए हम लोग कौन सा पानी पीते हैं? आप जितना हैंडपंप से निकाले हैं सब कौन सा है? आज जो खरीद के पानी पी रहे हैं वो भी क्या है? आप पोखरा में से जो पी रहे हैं वो भी क्या है? मिनरल। उसमें अच्छे मिनरल भी है और खराब मिनरल भी है। जब केवल अच्छे मिनरल मिले हो तो मृदु जल, अच्छे मिनरल और खराब दोनों मिले हो तो कठोर जल। तो हैंडपंप से जो अभी आप पानी पी रहे हैं उसमें अच्छे मिनरल भी हैं और खराब मिनरल भी है, तो कौन सा जल हो गया है? कठोर। लेकिन अगर आपका हैंडपंप बहुत गहराई तक नीचे गया है तो उसमें केवल अच्छे मिनरल मिलेंगे, तो वो कौन सा जल हो गया? सॉल्ट वाटर। अब देखेंगे गहराई पे जो हैंडपंप से आ रहा है वो कठोर जल है या मृदु जल है? कठोर जल। यही वजह है कि जब आप ये वाला पी लेते हैं ना, अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम आता है। आप लोग कभी टाइफाइड होगा, कभी बीमार पड़ेंगे, कभी बाल झड़ेगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो आप लोग कौन सा पी रहे हैं? कठोर जल। कठोर जल। मृदु जल किसमें चल जाएगा? लेकिन अगर बहुत गहराई से पानी निकाल रहे हैं तो मृदु। लेकिन अगर प्रदूषण वहां तक पहुंच गया है तो इनका तो बातें अलग। हाँ, ये तो D2 होता है, इसका फार्मूले अलग होता है। इसको हमें पीना ही नहीं है, ये पियेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे हम लोग। कौन सा जल? कठोर जल, हार्ड वाटर। कठोर जल या हार्ड वाटर, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? हार्ड वाटर, कठोर जल। कठोर जल क्या होता है? मिनरल तो मिले रहते हैं लेकिन कुछ मिनरल के खराब मिनरल मिल जाते हैं। मिनरल के क्या मिल जाता है? खराब मिनरल। जैसे यहाँ पे क्या होगा? पानी है, H2O है। क्या है? H2O। इसमें अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम है तो ये उतना नुकसान नहीं करेगा। कैल्शियम या मैग्नीशियम है तो उतना नुकसान नहीं करेगा, ध्यान से समझिएगा, उतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्लोराइड मिल गया, क्या मिल गया? क्लोराइड मिल गया, या फिर सल्फेट मिल गया। क्या मिल गया? सल्फेट मिल गया, तो ये भयानक नुकसान करता है। कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ बाइकार्बोनेट मिल गया, बाइकार्बोनेट मिल गया, तो भी ये पानी को हार्ड कर देता है। क्या कर देता है? हार्ड कर देता है। इसे हम लोग कहते हैं अस्थाई कठोरता। क्या कहते हैं? अस्थाई, परमानेंट हार्डनेस। ऐसे कहते हैं अस्थाई कठोरता। कौन सी कठोरता? अस्थाई कठोरता। तो बताइए कठोर जल कितने प्रकार का? कठोर जल कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है कठोर जल, अस्थाई और अस्थाई। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड या सल्फेट जुड़ा हो तो, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, और केवल कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन है तो मृदु जल। यानी दुश्मन जो है पानी का वो बाइकार्बोनेट और सल्फेट है, और ये क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट, यही मेन दुश्मन है पानी का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। कठोर जल की खासियत ये होती है कि गरम कर, पानी गरम कर। गर्म पानी में कपड़ा अच्छा धोआ जाता है, क्योंकि जैसे ही हम पानी को उबालते हैं उसकी कठोरता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो उबालने से कठोरता खत्म होती है कि नहीं होती है? तो पानी को जब जैसे हम लोग उबालते हैं तो कठोरता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो कठोरता कितने प्रकार की? दो।